चलिए बढ़ेंगे आगे। देखिए दंगल चल रहा है और बहुत बड़ा आयोजन, राजाखेड़ा से ये लाइव तस्वीरें, विशाल चौक दंगल का आयोजन चल रहा है। नगर पालिका की ओर से ये आयोजन करवाया जा रहा है, जिसका उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा ने शुभारंभ किया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, खिलाड़ियों का जोश देखते ही बन रहा है। पहलवान एक दूसरे को चित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जोर आजमाइश पहलवानों के बीच में। और सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, क्या रंगत है दंगल की इस वक्त? देखिए दंगल में एक वो मान लीजिए 3 बज चुके हैं और 3 बजे भी दंगल की जो कुश्तियां हैं वो बरकरार रखी जा रही है। एक बार दंगल का जो रुख है वो तस्वीरों के माध्यम से वो सीधा रायगढ़ का जो विशाल चौक दंगल खासा स्टेडियम में चल रहा है, तो वहां से समाचार प्लस लाइव दिखा रहा है अपने दर्शकों को। और जो चौथ के दंगल की कुश्ती है वो 500, 1000, 1500 से पहुंचकर 2000 पर पहुंच गई है। अगर अपन 1000 से ऊपर की कुश्तियों की बात करें तो जो जीतने वाले पहलवान को 80% इनाम दिया जाएगा, तो हारने वाले पहलवान को 20% इनाम दिया जाएगा। अगर अपन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो की गई है। पुलिस के जवान 100 से ज्यादा पुलिस के जवान है वो यहाँ तैनात है, सुरक्षा कर्मी तैनात है। इस दंगल की जो भूमि पूजन था वो रायाखेड़ा के उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा के द्वारा किया गया था। अब अपन अगर बात करें तो धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीमती बीटी है वो भी दंगल में आ चुके हैं और जो पहलवान है अपने दाव पेच आजमा रहे हैं, उनका आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूंगा कि जो दंगल का जो रुख है वो दिखाए, जो पहलवान है अखाड़ी में किस तरीके से जो दंगल में अपने दाव पेच आजमा रहे हैं। देखिए तस्वीरों के माध्यम से साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो दंगल में जो लाइव चल रहा है इस वक्त, तो जो पहलवान है वो अपने दाव पेच करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर। और क्या क्या शानदार आयोजन है, आप देखिए किस तरह से लोगों का उत्साह है। ये जो देसी तरीके होते हैं वो जिस तरह की भीड़ जुटाते हैं, इतनी भीड़ तो हमें स्टेडियम्स में मैट रेसलिंग में भी कम ही देखने को मिलती है। राघवेंद्र, मतलब आजकल क्या है ना, जैसे आप देखेंगे वो जो मैट रेसलिंग होती है ना, जो इंडोर की तरह होती है, वो इस तरह की भीड़ नहीं जुटा पाते जिस तरह का ये देसी दंगल भीड़ जुटा देता है। तो क्या शानदार लोगों का इसकी तरफ रुझान दिख रहा है। ये गुजरात के अहमदाबाद से जो केवल इस चौथ के दंगल को देखने के लिए आए हुए थे। अभी कमेंट्री बॉक्स में जो आवाज लग रही थी, और कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल्ली हरियाणा पहलवान जो आते हैं उनके साथ साथ आते हैं। अगर आखिरी कुश्ती की अपन बात करें तो 1 लाख रुपए की आखिरी कुश्ती हुई, जिसमें 80% इनाम है वो जीतने वाले पहलवान को दिया जाएगा और 20% जो इनाम है वो हारने वाले पहलवान को दिया जाएगा। अगर अपन पहलवानों की बात करें तो तमाम ऐसे राज्य हैं, 1 दर्जन से ज्यादा राज्य हैं, उनमें से जो पहलवान है वो यहाँ देखने के लिए आते हैं। अगली बार की अपन बात करें तो जो देवा थापा थे काठमांडू से, नेपाल से आए थे पहलवान, उन्होंने भी अपना गाया था। लेकिन इस बात की बात करें तो राजस्थान केसरी और भारत केसरी जो पहलवान है वो तमाम पहलवान है वो यहाँ आए थे। जी बिल्कुल। और आयोजन मंडल से आपकी बातचीत हुई हो तो उन्होंने क्या क्या बताया? देखिए अगर अपन बात करें प्रशासन की और दंगल कमेटी की जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये दंगल है वो खासा स्टेडियम हर साल की बाकी लगाया जाता है। इस बार भी ये दंगल है वो लगाया जा रहा है और जो पहलवान है बाहर से आए हैं उनकी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। और सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा की जो तमाम ऐसी व्यवस्था है वो हो रही है। और ये राजाखेड़ा का जो चौथ का दंगल है वो पहली बार ऐसा दंगल है जिसमें किसी भी जनप्रतिनिधि ने शिरकत नहीं की। अच्छा, जनप्रतिनिधियों ने शिरकत नहीं की, चलिए उनके तो अपने कारण हो सकते हैं। लोकल पहलवानों से जो आपकी बातचीत हुई हो, जो अलग अलग इलाकों से आए हैं, तो वो क्या बता रहे हैं उनकी डाइट को लेकर, उनके भविष्य के सपनों को लेकर? देखिए अभी क्या क्या अखाड़े में जो 1500 से 2000 की जो कुश्ती चल रही है, अभी छोटे पहलवान हैं वो कुश्ती लड़ रहे हैं। अभी यहाँ से 10,000, 5,000, 25,000 से लेकर 50,000 तक कुश्ती जाएगी आखिरी कुश्ती। और सेकंड लास्ट कुश्ती है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कितने तक की जाएगी। जो बीच की कुश्तियां हैं उनमें जो पहलवान आएंगे उनसे अगर अपन बात करेंगे, डाइट की बात करेंगे तो उनसे पता चलेगा। अभी फिलहाल में जो बाहर के पहलवान है उन्होंने अभी अपना दमखम नहीं दिखाना किया है। जो लोकल के पहलवान है राजाखेड़ा वो अभी अपने दाव पेच आजमा रहे हैं और एक दूसरे को चेक करने में लगे हुए हैं।
जी, जाहिर तौर पर एक बार और अगर आप वहाँ की हमें तस्वीरें दिखा सकें, आप अपने सहयोगी से कहें कि वो थोड़ा सा घुमाकर अगर दिखाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। आप देखिए किस तरह से आयोजन चल रहा है, लगातार कमेंट्री भी हो रही है। मतलब अगर पीछे किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो वो इस कमेंट्री को सुन भी सकते हैं। एक कंप्लीट आयोजन, आप इसे देसी नेशनल गेम्स कह लें इलाके का। उस वो तरीका आप देखिए किस तरह से रेत पर एक दूसरे को दाव लगाकर चित करने की कोशिश में पहलवान आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और लगातार सारी एंट्रीज भी चल रही हैं। जितने का बाउट उसमें से एक हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा विनर को जाएगा, और जो हारा हुआ पहलवान है वो निराश नहीं होगा, उसे भी एक हिस्सा, छोटा हिस्सा ही सही लेकिन मिलेगा। और इस तरह से लोगों का उत्साह, प्लेयर्स का उत्साह बढ़ाया जा रहा है। अभी ये देसी पहलवान है, हो सकता है बहुत जल्द आपको देश के भविष्य के रूप में नेशनल्स में किसी और राज्यों के खिलाड़ियों से भिड़ते नजर आए, ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट होते नजर आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरों के लिए।